नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेटिफाई क्लासेस में। और कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हो गए। तो दोस्तों, कल की वीडियो में अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर दिया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म। तो दो टेंस खत्म अपन ने कर लिए हैं। तो आज अपन जो तीसरा टेंस सीखने जा रहे हैं, और तीसरा टेंस कौन सा? अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज अपन क्या है इस वीडियो में तीसरा टेंस सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। इस टेंस की पहचान क्या है सर? हमारी इस टेंस की पहचान क्या है सर? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, खाया है, पिया है, दिया है, सोया है, रोया है, आ है, ई है, ए है, आ हूं या ई हूं, ये आदि शब्द अगर किसी वाक्य के अंत में आ जाएं तो वो टेंस हमारा क्या होगा सर? वो वाला टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव होती है। ठीक है, और मेन वर्ब के साथ क्या जोड़ते हैं हम? थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब के साथ क्या जोड़ते हैं हम? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे अपन उधर पिछले वाले टेंस में क्या कर रहे थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे थे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कर रहे थे? मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। अब यहाँ आपको थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है, उसकी जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, अब आपको तीसरी फॉर्म्स याद होनी चाहिए, और याद नहीं होंगी तो फिर आप कर नहीं पाओगे टेंस। ठीक है, तो हम तो अभी बता देंगे कुछ, फिर आपको जब हम करवा देंगे थर्ड फॉर्म्स वगैरह। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? ही, सी, इट, नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाते हैं हम? हैज। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगाते हैं हम? है। प्लूरल सब्जेक्ट आपको बता ही चुके हम, आई, वी, दे, यू, सारे क्या होते हैं हमारे? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इन सभी के साथ में क्या लगाते हैं हम? हैव लगाते हैं। ठीक है, आगे समझ में एक और बता दे रहे हैं। इस टेंस की पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, खाया है, पिया है, दिया है। लास्ट में क्या आ जाए? या प्लस है आ जाए। क्या आ जाए? लिया प्लस है, या ली है, दी है, ऐसा भी आ जाए। ली है, दी है। जो हमने जो लिखे हैं ना, आ है, ई है, ए है, आ हूं, ई हूं, ये अक्षर नहीं आएंगे, इनकी मात्राएं आएंगी। आ है का मतलब आ का डंडा आएगा। ठीक है, ई मतलब ई की मात्रा आएगी, ए की मात्रा आएगी, आ का डंडा आएगा, ई की मात्रा आएगी। समझ में आई कि नहीं आई? दानक ने इनकी मात्राएं आएंगी। और जो चुका है, चुकी, चुके तो आएगा, तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा हमारा। ठीक है, तो फिर अपन बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रूल पता होना चाहिए सर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम हैव लगाते हैं, मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट लगाते हैं हम। ठीक है, हम करेंगे कैसे? सबसे पहले वह की स्पेलिंग आपको बता ही चुके हैं। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है सर? ही होती है। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो क्या लगाएंगे हम? हैज। तो ही हैज लगा लिया। अब क्या करेंगे सर? जाते की स्पेलिंग क्या होगी? गो। गो होती है, पर इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। GONE। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सर हम? गॉन। फिर क्या लगाएंगे? टू। और क्या हो जाएगा घर का? है ना, ही हैज गॉन टू हाउस, या होम लिख सकते हो, है ना। ठीक है, ही हैज गॉन टू हाउस, ही हैज गॉन टू होम। ठीक है, तो सही में आ गया कि नहीं आ गया? और देखते हैं, हमने लिखा वे काम कर चुके हैं, वे काम कर चुके हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? वे की स्पेलिंग लिखेंगे। किसकी? वे की। तो वे लगा हमने। ठीक है, वे लगाने के बाद चलो आकर देखते इधर। तो यहाँ पे हमने दे लिखा। अब क्या करेंगे हम? हैव लगाएंगे। दे के संगे क्या लगता है? हैव। ठीक है, और करने की क्या हो जाएगी? डन। काम की क्या हो जाएगी? वर्क। ठीक है, दे हैव डन वर्क। ठीक है, आ गया सही में? तो यहाँ पे काम करने की डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, और काम की क्या होगी? वर्क। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? तो हम चलते हैं आगे इसके, और सेंटेंस आपको दे दे रहे हैं बनाना। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा, वह कपड़े धो चुका है, वह कपड़े धो चुका है। कैसे बनाएंगे हम? तो वह की स्पेलिंग होगी ही। ठीक है, फिर हम क्या लगाएंगे? वो ई के साथ में क्या लगाते हैं? हैज। अब धोने की स्पेलिंग क्या होती है? वॉश। वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉश्ड हो जाएगी। तो वॉश्ड, और कपड़े की क्या हो जाएगी हमारी? क्लॉथ्स। आया समझ में कि नहीं आया?
ठीक है। अब इसके बाकी जो रूल हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, मैं आपको कल करा दूंगा, क्योंकि आज थोड़ा बाहर शोर ज्यादा है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर हम कल की वीडियो में इसके आगे और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल करा देंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर आपको कल।